कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो कुलों के बीच की लड़ाई नहीं थी, वह मानव जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक था। एक ओर कर्तव्य था, दूसरी ओर मोह। एक ओर धर्म का मार्ग था, दूसरी ओर अपने प्रियजनों से जुड़े संबंध। इन दोनों के बीच अर्जुन खड़ा था, भ्रमित, अशांत, दुख से भरा हुआ। उसका धनुष हाथ से छूट चुका था, शरीर कांप रहा था, मन शोक के अंधकार में डूब चुका था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने वह दिव्य उपदेश दिया जो आज तक मानव जीवन का मार्गदर्शक है, वह उपदेश जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने जो कहा वह युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने, कर्म को जानने और स्वयं को पहचानने के लिए कहा। आइए अब उस दिव्य ज्ञान को समझें जो मनुष्य को निराशा से आशा की ओर, मोह से मोक्ष की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है। एक, कर्म ही जीवन की धुरी है। सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, इसके फल पर नहीं। हम अक्सर कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता में दुखी हो जाते हैं। अगर असफल हुए तो क्या, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि परिणाम पर हमारा नहीं, केवल ईश्वर का अधिकार है। जो परिणाम के लिए काम करता है वह हमेशा बेचैन रहता है, और जो कर्तव्य के लिए काम करता है वह सदैव शांति में रहता है। 2, आत्मा अमर है, शरीर केवल एक वस्त्र। अर्जुन की पीड़ा थी कि उसे अपने ही गुरुजनों, भाई बंधुओं से युद्ध करना पड़ेगा। तब कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अविनाशी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। इस सत्य को जिसने समझ लिया, उसके जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहता, वह हर कार्य में निर्भय और स्थिर रहता है। 3, मन ही मित्र मन ही शत्रु कृष्ण कहते हैं। उद्धरेदात्मन आत्मानम। मनुष्य का मन उसका उत्थान भी कर सकता है और पतन भी। यदि मन नियंत्रित है तो वही मन साधक को ईश्वर तक ले जाता है। यदि मन अनियंत्रित है तो वही मन भटकाव, दुख और मोह का कारण बनता है। मन को जीतना ही असली साधना है, क्योंकि यही मन हमें संसार से जोड़ता है और परमात्मा से भी जोड़ सकता है। 4, समत्व ही योग है। कृष्ण योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं बताते, वह कहते हैं समत्वम योग उच्यते। जब मनुष्य सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय में समान बना रहता है, तभी वह योगी कहलाता है। असली योग वह है जहां परिस्थितियां मन को हिला न सके, जो स्थिति बदल जाए पर मन ना बदले, वह योगी है। 5, इंद्रियों पर नियंत्रण ही महानता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंद्रियां हैं, क्रोध, इच्छा, लोभ, आसक्ति। कृष्ण कहते हैं, इच्छा क्रोध में बदलती है, क्रोध मोह में, और मोह बुद्धि का नाश कर देता है। इसलिए जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, उसने संसार पर नियंत्रण पा लिया। 6, भक्ति सर्वोच्च मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, भक्तिया माम भी जानाति। प्रेम भरी भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। ईश्वर को तर्क नहीं, अहंकार नहीं, बल नहीं, बल्कि निर्मल भक्ति और समर्पण आकर्षित करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जो प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। 7, माया का रहस्य। संसार दुख का कारण नहीं, संसार के प्रति हमारी आसक्ति दुख का कारण है। यह जगत माया है, अस्थाई है, पर मनुष्य इसे स्थायी मानकर मोह में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं, माया को जीतना कठिन है, पर जिसने मुझ में शरण ली है वह आसानी से इसे पार कर लेता है। 8, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, स्वधर्म सर्वोच्च है। मनुष्य जो कर्म उसके स्वभाव के अनुरूप है वही श्रेष्ठ है। दूसरों के काम की नकल करना, अपनी प्रकृति के विपरीत काम करना, यह दुख का कारण है।
कृष्ण कहते हैं परधर्म भयावह है, स्वधर्म श्रेष्ठ है। तुम वह करो जिसके लिए तुम बनाए गए हो, जिसे करने में तुम्हारा मन, आत्मा और अंतःकरण संतुष्टि पाए। 9, योग की परिभाषा ईश्वर में मन का स्थिर होना। कृष्ण योग को समझाते हुए कहते हैं योग का अर्थ है मन की चंचलता को शांत करना, इंद्रियों को संयमित करना, विचारों को नियंत्रित करना और अपनी चेतना को परमात्मा में स्थापित करना। जब मन पूर्ण शांत हो जाता है और साधक को सुख दुख समान अनुभव होते हैं, तब वह योगी कहलाता है। 10, ज्ञान का सार जो दिखता है वह सत्य नहीं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में जो प्रत्यक्ष दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं। संसार परिवर्तनशील है, सत्य केवल परमात्मा है। मनुष्य अपने शरीर, नाम, पद, संबंधों, मोह और अहंकार को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, परंतु वास्तविकता में यह सब क्षण भंगुर है। सच्ची पहचान आत्मा है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। 11, विश्वरूप सृष्टि का दिव्य दर्शन। जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया, तब अर्जुन ने देखा पूरी सृष्टि भगवान के शरीर में समाई है। काल का भयानक रूप, अनंत ब्रह्मांड, अनादि अनंत का रहस्य और सभी योद्धाओं का भविष्य। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं, लोगों का संहार करने आया हूं। यह संदेश यह बताता है कि मनुष्य केवल एक साधन है, कार्य ईश्वर कराता है। 12, हर स्थिति में प्रभु पर भरोसा। कृष्ण का अंतिम उपदेश यही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, विश्वास रखो कि भगवान साथ है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसी विश्वास से मनुष्य शांति से जी सकता है। 13, परम शरण मोक्ष का मार्ग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से, सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता का सार है समर्पण। 14, अर्जुन का परिवर्तन मोह से मोक्ष तक। कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का भ्रम मिट गया। जिस मन में पहले दुख था, अब वहां ज्ञान का प्रकाश था। जो हाथ कांप रहे थे, अब दृढ़ हो गए। जो मन शोक में डूबा था, अब कर्तव्य के लिए प्रेरित हो चुका था। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपका आदेश पालन करूंगा।